गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ओके, लेट एक्टिव न्यूक्लियाइड टी इक्वल टू 0 एज एंड नॉट। ओके, देन रदरफोर्ड एंड सोडी के रूल के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, क्या रिलेशन दिया था उन्होंने, एन इक्वल टू एन नॉट ई द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। ओके, एन क्या है आपका, कांस्टेंट। ओके, एन है आपका कि कितना बच जा रहा है आपका डीके होने के बाद, टी टाइम के में डीके के बाद कितना अमाउंट आपका बच रहा है एटम। ठीक है, ये रिलेशन है। सो क्या लिखेंगे आपको, हमको निकालना है कि 10th आवर में, तो टी व्हेन लिखेंगे व्हेन टी इक्वल टू 10 आर। ओके, देन इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, सॉरी इसे n1 लिख देते हैं। ठीक है, n1 मान लेते हैं, n1 इक्वल टू हो जाएगा n0 ई दी पावर माइनस 10 लैम्डा। ओके, सिमिलरली फॉर t इक्वल टू 11 आर। ओके, n2 इक्वल टू हो जाएगा आपका n0 ई की पावर माइनस 11 लैम्डा। ओके, तो यहाँ से परसेंटेज डीके क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज डीके हमसे पूछ रहा है, सो परसेंटेज डीके। ओके, परसेंट डीके इक्वल टू हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई n1। ओके, परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस n2 बाई n1। ओके, इंटू 100, ये वैल्यूज दोनों आपको जो आई है n2 n1 की, इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आप यहाँ से 1 माइनस n2 है n0 ई दी पावर माइनस 10 लैम्डा अपॉन n0 ई दी पावर माइनस सॉरी 11 लैम्डा है 10 लैम्डा। ओके, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई दी पावर, क्या हो जाएगा ये ई की पावर ऊपर जाएगा ई की पावर, तो माइनस 1 प्लस 10 हो जाएगा माइनस आपका माइनस लैम्डा, माइनस 1 लैम्डा मीन्स माइनस लैम्डा हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, यहाँ से हमें हाफ टाइम गिवन है ऑलरेडी। हाफ टाइम ऑफ एलिमेंट कितना है, टी हाफ इज गिवन एज 69.3 आवर्स। ठीक है, और हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज टी इक्वल टू या टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा, या ln2 की वैल्यू क्या होती है 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, सो लैम्डा इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो आ जाएगा आपका परसेंट डीके इक्वल टू, ओके, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 0.693 बाई टी हाफ की वैल्यू दी है 69.3। ओके, ये दिया है इंटू 100। ओके, यहाँ से आपका ओके मिल जाएगा, इसको हल करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ई की पावर 0.01। ओके, यहाँ से इंटू 100। ओके, इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1%। ओके, इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 1%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीके कितना होगा 10th to 11th आवर में 1%। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ओके, जो कि क्या कह रहा है, इसकी नेचुरल लेंथ पे है। अब क्या करना है, फिर इस पे एक 25 किलोग्राम का, सॉरी 25 नहीं है 0.25 है। ठीक है, 25 kg का एक मास जो है इस पे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हमसे फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स बाय सिस्टम ऑन द फ्लोर। ठीक है, नीचे भी है, ये 2 kg का नीचे है, तो नीचे फ्लोर पे कितना फोर्स लग रहा है मैक्सिमम, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब इस पे आप नेचुरल लेंथ पे है, जब इस पे आप छोड़ेंगे 25 kg, सॉरी 0.25 है, 0.25 kg का मास छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग दबेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से एक फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, तो ये स्प्रिंग जो है क्या करेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, तो ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ इस पे एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, F, ठीक, Fx लिख लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD ऑफ 2 kg फोर्स। ओके, 2 kg ब्लॉक। ठीक, 2 kg ब्लॉक का, या सारे कितने फोर्सेज लग रहे हैं हमारे नीचे फ्लोर पे। ठीक है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखिए आप, एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक की वजह से, 2 kg का ब्लॉक है, वो लगेगा mg नीचे की तरफ। ठीक है, प्लस क्या लगेगा, प्लस आपका फोर्स लगेगा ये आपका kx। ठीक है,
जो यहाँ पे इस स्प्रिंग की वजह से ऊपर था, इसकी वजह से इसके नीचे भी लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स और एक इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा N, ठीक है। ये 3 फोर्सेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्प्रिंग का फोर्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है, पहले वाले 0.25 kg वाले मास पे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन 0.25 kg मास, ओके, उस पर लगाएंगे तो क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब स्प्रिंग दबेगी, मान लेते हैं उसमें x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 1/2 kx², ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन mg x के, ठीक है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, kx आ जाएगा आपका, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, kx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे mg इंटू 2 मीन्स 2mg, ठीक है। अब यही हमारा kx ही क्या होता है, हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो Fs या Fs लिख दीजिए, F इज इक्वल टू kx इक्वल टू अब जाएगा 2mg, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, सो मैक्सिमम फोर्स ऑन फ्लोर, मैक्सिमम फोर्स ऑन फ्लोर, ठीक है, क्या होगा, होगा N इक्वल टू Fs प्लस mg, ठीक है, जो 2 kg की वजह से ये वाला N इक्वल टू हो जाएगा Fx यानी kx प्लस mg, और kx क्या है आपका ये आप m डैश लिख लीजिए, ये क्या है आपका 2mg, 2 इंटू 0.25 इंटू g, ओके, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, प्लस m डैश कितना 2 इंटू 10, ओके, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 5 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स N इक्वल टू 25 न्यूटन। ये टोटल फोर्स आ जाएगा आपका फ्लोर पे लगेगा उस रिलीज करने की वजह से, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, 25, ऑप्शन 3 इज योर आंसर, ओके, ठीक है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन और आर्गन क्या होते हैं, नाइट्रोजन हमारा डायएटॉमिक होता है एंड आर्गन मोनोएटॉमिक होता है, ठीक है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए पहले हमें Cp और Cv अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, एटॉमिक के लिए कुछ पहले आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ। जैसे मोनो एटॉमिक के लिए हम जानते हैं गामा की वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1.67, ठीक है, जो कि होती है आपकी 5/3, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं आप लोग, गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f, ओके। f क्या है, f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और ये होता है 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट याद रख सकते हैं 5/3, ठीक है। तो आर्गन के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अच्छा फिर डायएटॉमिक के लिए भी बता देता हूँ, इसके बाद एक साथ लिखते हैं, ओके। डायएटॉमिक, ओके, डायएटॉमिक गैस के लिए हमारा f की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की 5 एंड गामा की वैल्यू 1.4, ओके, 1.4 मीन्स 7/5, ओके, 7/5 होती है, इस फॉर्मूले से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, इसकी 3 होती है। तो यहाँ से यार Cp और Cp एंड Cv आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर नाइट्रोजन, ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन क्या होता है हमारा, डायएटॉमिक गैस होती है, तो नाइट्रोजन हमारी डायएटॉमिक होती है। तो यहाँ से आप Cp एंड Cv आप जानते हैं कि रिलेशन Cp - Cv/R होता है एंड Cp/Cv इक्वल टू गामा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप या तो एक इस रिलेशन से निकाल सकते हैं या तो एक रिलेशन हो, या याद रखिए आप लोग Cv जो होता है वो डायरेक्ट आप अगर याद रखेंगे तो f/2 ऑफ R होता है, ठीक है। और इस रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि Cp जो होता है वो क्या हो जाएगा, Cv + R, ठीक है। अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो भी आप डायरेक्ट f पता है आपको डायएटॉमिक के लिए 5 होता है, तो Cv क्या हो जाएगा 5/2R, और इसमें ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यूज, ठीक है। तो ये है, इस दोनों फॉर्मूले से आप लोग क्या है N2 और आर्गन के लिए, नाइट्रोजन और आर्गन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो N2 के लिए हम लोग निकाल देते हैं, क्या होगा हमारा Cv हो जाएगा आपका f/2 मीन्स 5/2R, ठीक है, एंड Cp हो जाएगा, इसमें आप R ऐड करेंगे तो 7/2R हो जाएगी, ठीक है। और मोल्स क्या होते हैं, N की वैल्यू होती है मोल्स की वैल्यू इसमें होगी, एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का 28, और कितने ग्राम ऐड हो रहा है हमारा 7 ग्राम, ओके।
तो आप क्या हो जाएगा यहाँ से 7/28 मीन्स 1/4। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आर्गन के लिए, ठीक है, आर्गन के लिए क्या होगा हमारा CV क्या हो जाएगा F/2 मीन्स 3/2R। ओके, एंड CP आपका हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2। ओके, 5/2R। एंड मोल्स क्या हो जाएंगे आपके N इक्वल टू हो गया आपका कितने नंबर 20 ऐड कर रहे हैं, एटॉमिक मास इसका कितना होता है 40। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो CP एंड CV मिक्सर का क्या होगा। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग हम क्या लिखेंगे, आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो CV एंड CP जो है इनके अलग अलग होंगे। तो मिक्सिंग के बाद क्या होगा हमारा CP हम निकाल लेते हैं मिक्सर का, CP मिक्स। ओके, इसको लिखते हैं CP मिक्स इक्वल टू क्या होता है N1, मतलब अगर हम नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी मिक्सर का निकाल रहे हैं तो N1 पहले वाले का, नाइट्रोजन में लिख रहे हैं तो पहले का N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, N1 प्लस N2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो N1 क्या है आपका, N1 है 1/4 नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 1 और इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को 1 मान लेते हैं, इसको 1 इसको 2। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 इंटू CP1 कितना है, CP आपका है 7/2। ओके, 7/2R प्लस इसके लिए 1/2 और ये है 5/2R। ठीक है, अपॉन 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 7/8। ओके, 7/8R प्लस 5/4R डिवाइड बाई हो जाएगा 3/4। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 आएगा आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करिए। तो ऐड करने के लिए चाहे तो आप ऐसे LCM ले लीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर एंड नीचे, तो ये डिनोमिनेटर आपका 8 हो जाएगा। तो 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा ये 17/8R बाई 3/4। ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा या तो ऊपर करिए 4/3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 17/6R। ठीक है, या भैया ये आपका आ गया CPM, लिख देता हूँ मिक्सर 17/6 टाइम्स R। ठीक है, ये पहली वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं CV ऑफ मिक्सर। ठीक है, तो CV ऑफ मिक्सर क्या होगा, CV मिक्स। ओके, ये आ जाएगा आपका सिमिलरली N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, N1 है 1/4। ठीक है, इसको सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए वैल्यू पुट करके, तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे 11/6। ओके, आपको CV मिक्स मिल गया 11/6R। ठीक है, दूसरी वैल्यू मिल गई हमसे CP पूछ रहा है मिक्सर का। ठीक है, मतलब गामा पूछ रहा है मिक्सर का, क्या होगा यहाँ पे गामा M इक्वल टू हो जाएगा CP/CV ऑफ मिक्सर। ओके, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, CP आपका 17/6R है एंड CP है 11/6R। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 17/11। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, फाइनल आंसर। ओके, CP/CV ऑफ मिक्सर कौन से ऑप्शन में है हम देख लेते हैं इसको, 17/11 थर्ड ऑप्शन में आपका। ठीक है, ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, 5 सेंटीमीटर एंड लैम्डा इक्वल टू है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड A is given as 1 centimeter for a microscope. Okay, A is 1 centimeter for a microscope and lambda is given for a microscope. Then what will be the resolving power? ठीक है, तो resolving power का फॉर्मूला क्या होता है, resolving power इक्वल टू 2 mu sin थीटा बाई 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, वेयर लैम्डा इज द, ठीक है, सपोज आपका ये माइक्रोस्कोप है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल है थीटा। ओके, तो आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू जो हमें गिवन है, दिस वैल्यू फ्रॉम दिस टू ऑब्जेक्ट, ये दिस इज द, दिस लेंथ इज एफ। ओके, दिस लेंथ इज एफ, फोकल लेंथ F0। ओके, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो हमें डिस्टेंस है ये हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर।
ओके, एंड ये दी हुई हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये लेंथ, ये एंगल बहुत छोटा हो तो यहाँ से आप क्या होगा हमारा टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा नियरली इक्वल होगा हमारा साइन थीटा के, और ये बराबर होगा टेन थीटा क्या होगा 1/5, तो 1/5 मीन्स आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो यहाँ से आप सो क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, वैल्यू इसमें पुट करते हैं, आपका क्या था 2 म्यू, ओके 2 इंटू म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ मीडियम, तो यहाँ से एयर के लिए 1 हो जाएगा इंटू साइन थीटा 0.2 हो जाएगा, एंड लैम्डा आपका है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो यहाँ से 1.22, ठीक है 1.22, एंड लैम्डा कितना दिया है 6000 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्राम में गिवन है, तो ये आप 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10.9 इंटू 10⁵, ओके, ये आ जाएगा आपका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, पर मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में हमें गिवन है, ये 10.9 इंटू 10⁻5, ऑप्शन सेकंड, ओके, तो ऑप्शन सेकंड विल बी योर आंसर, करेक्ट आंसर, ओके।